महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे रैली करने के लिए औरंगाबाद निकल गए हैं। इस रैली को लेकर एमएनएस के लोग काफी जोश में भी हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शन में झटका खा चुकी एमएनएस को उम्मीद है कि औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली से पार्टी की किस्मत बदलेगी। हालांकि राज ठाकरे की रैली तो कल है, लेकिन एमएनएस ने इसके लिए कई दिन पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। इस काम में जाने अनजाने में उद्धव ठाकरे सरकार ने भी राज ठाकरे की मदद की। पहले औरंगाबाद प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी। 25 अप्रैल से 9 मई तक के लिए औरंगाबाद में धारा 144 लगाई गई। माना जा रहा था कि राज ठाकरे की रैली को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया, लेकिन बाद में रैली को मंजूरी दे दी गई, लेकिन कई शर्तें ऐसे में लगाई गई। आपको बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस सबसे बेफिक्र है और पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। कल राज ठाकरे भी पहुंच रहे हैं औरंगाबाद में। रैली को लेकर एमएनएस ने राज ठाकरे का एक टीजर भी जारी किया है। इसमें राज ठाकरे की पुरानी स्पीच के हिस्से हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं कि हमारा किसी की प्रार्थना से विरोध नहीं है, लेकिन आप किसी को तकलीफ मत दो। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। देशभरातल्या माझ्या सर्व देशभक्त हिंदू बांधवांना माझी विनंती आहे। तो आपको बता दें, ये रैली तो कल है, लेकिन राज ठाकरे मुंबई से औरंगाबाद के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में वो पुणे में भी रुके। पुणे में राज ठाकरे ने संभाजी महाराज की समाधि को नमन किया। राज ठाकरे की पार्टी की एक मांग ये भी रही है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाए। हालांकि पहले शिवसेना भी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की बात कहती रही है, लेकिन सरकार बनने के बाद वो अपने इस एजेंडे से पीछे हट गई। अब राज ठाकरे इस इशू को उठा रहे हैं। आज पुणे में राज ठाकरे के समर्थन में 150-200 पुरोहितों को बुलाया गया था। इन्होंने शंख ध्वनि से राज ठाकरे का स्वागत किया। इसके बाद राज ठाकरे ने यहां पूजा भी की। राज ठाकरे को देखने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहां काफी भीड़ भी जुटी। राज ठाकरे को हिंदुत्व आइकॉन के तौर पर पेश करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी संख्या में राज ठाकरे के सपोर्टर्स यहां जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से ही यह साफ हो गया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चलेगी। एमएनएस को लग रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के बाद शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है, इसलिए अब इस खाली जगह को वही भर सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम और हर हर महादेव के अलावा आजकल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बजरंगबली और हनुमान चालीसा का मुद्दा भी उठा रखा है। राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर 3 मई तक महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों में लगी लाउडस्पीकर्स की आवाज कम नहीं की, तो फिर उनकी पार्टी भी मस्जिदों के सामने अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसीलिए आज पुणे में राज ठाकरे के स्वागत के लिए आए लोगों ने बजरंगबली की जय और गौहत्या बंद हो के नारे भी लगाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए मार्च करने वाले हैं और इसके लिए बाकायदा वो काफिले के तौर पर पुणे से निकलने वाले हैं और उनकी इस यहाँ की शुरुआत से पहले 200 से ज्यादा पुरोहित मंत्रोच्चार के बीच उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। पुरोहित समाज का कहना है कि हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे का ये मार्च बेहद जरूरी है और राज ठाकरे अपने इस नए मिशन की शुरुआत औरंगाबाद से कर रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संभाजी नगर का नाम देती है। और औरंगाबाद माना जाता है कि मराठवाड़ा का शुरुआत है और शिवसेना का औरंगाबाद से विशेष जुड़ाव रहा है। लेकिन अब शिवसेना के और एमएनएस के रास्ते अलग हैं और औरंगाबाद में रैली कर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को
एमएनएस के राज ठाकरे संदेश देना चाहते हैं कि असली हिंदुत्व के ध्वजवाहक सिर्फ वो ही हैं। और इतना ही नहीं, 5 जून को वो 10 से 15 हजार कार्यकर्ताओं के साथ भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या भी जाने वाले हैं। और राज ठाकरे को आशीर्वाद देने आए पुरोहितों ने कहा कि उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज ठाकरे हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहे हैं और हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वालों का वो सपोर्ट करेंगे। जरूरत तो है ना, हिंदुत्व जो है वो टिकना चाहिए, आबादित रहना चाहिए। उसके लिए राज ठाकरे साहब तो है ही, उनकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इस रैली से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या वो शंखनाद जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? जी अवश्य करेंगे। अवश्य करेंगे। तो राज ठाकरे को ये रैली या फिर इस पूजा, विशेष पूजा अर्चना की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों आपके आशीर्वाद की जरूरत लगी? जरूरत की बात नहीं है सर, ऐसा कोई आदमी है जो हिंदुत्व की ओर से बोलता है तो उनके पीछे रहना चाहिए। भगवान की ताकत या फिर हम लोगों की ताकत उनके पीछे है तो उनकी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी। सिर्फ राज जी को अच्छे से आशीर्वाद मिलना चाहिए। जो हिंदुत्व के लिए जो लड़ रहे उनको और बल आना चाहिए, इसलिए हम उनको मंत्रोच्चार से द्वारा आशीर्वाद देने वाले। तो पुणे की ये तस्वीरें आपने देखी। आपको बता दें, राज ठाकरे कल औरंगाबाद में रैली में बोलेंगे। किन मुद्दों पर बोलेंगे ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि अजान का मुद्दा उनकी स्पीच में जरूर आएगा। साथ ही औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की मांग भी उनकी पार्टी जोर शोर से करेगी। जिस वक्त राज ठाकरे का काफिला पुणे से औरंगाबाद की तरफ जा रहा था, उस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा भी राज ठाकरे को कवर कर रहे थे। पवन ने बताया कि राज ठाकरे की पार्टी अब शिवसेना के खाली किए गए हिंदुत्व के स्पेस को भरना चाहती है। अब इसे कितना ऐसे में सपोर्ट मिलता है, इसकी एक झलक कल की रैली में साफ नजर आएगी। संभाजी का वो मेमोरियल जहां मुगलों से लड़ते हुए उनका वध किया गया था, और शिवाजी और संभाजी महाराष्ट्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के दो अहम किरदार हैं। तो उसी किरदार को एनग्रॉस करने के लिए, या कहें कि अपनी राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है वो दिखाने के लिए उन्होंने वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब वो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। इस काफिले में एक लंबी कतार है जिसमें गाड़ियां हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का झंडा है। झंडे पर शिवाजी के वक्त में जो मुद्रा चलती थी वो मुद्रा छपी हुई है, यानी शिवाजी के वक्त का महाराष्ट्र और शिवाजी के वक्त की संस्कृति, इसका दावा महाराष्ट्र निर्माण सेना कर रही है। पोस्टर लगे हुए हैं, चलो संभाजी नगर, और जो मुख्य शहर का नाम है, जो आधिकारिक नाम है औरंगाबाद, उसका नाम काट दिया गया है। यानी हमेशा से शिवसेना इस बात की मांग करती रही है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पोस्टर्स में यहां संभाजी नगर लिखा गया है, जबकि शहर का नाम, जो मौजूदा नाम है, उसको काट दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये सिंबॉलिक लड़ाई है, लड़ाई इस बात की कि असली हिंदुत्व का ध्वजवाहक कौन है, असली महाराष्ट्र संस्कृति का ध्वजवाहक कौन है। और राज ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि वो इस हिंदुत्व वाली पिच पर कुछ बड़े शॉट्स लगा पाएं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, राज ठाकरे तो जोर शोर से महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए चेहरे बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन शिवसेना फिलहाल इससे फिक्रमंद नहीं लग रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी को राज ठाकरे से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे कुछ महीने पहले तक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते थे, लेकिन आज उनको योगी में खूबियां नजर आ रही हैं। कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, अरे मुंह खुलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। योगी जी को, जिसने ये गंजा टकलू आदमी भगवे कपड़े पहनकर हाँ यहाँ वहाँ घूमता है, हमें शर्म आती है उनको देखने के लिए। राज्य की विकास की भी बात नहीं करता है ये गंजा आदमी। इस प्रकार की भाषा किसकी थी? अब हिंदुत्ववादी हो गए। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था, हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए,
ज़्यादा बात करूँगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। हालांकि संजय राउत के इस आरोप का जवाब देने में एमएनएस ने देर नहीं लगाई। एमएनएस के नेता यशवंत खिलेदार ने कहा कि पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है और जहां तक संजय राउत की बात है, उनका लाउडस्पीकर सुबह सुबह चालू हो जाता है। ऐसे में उनकी पार्टी मस्जिदों के अलावा संजय राउत का भी लाउडस्पीकर बंद करवाएगी। योगी जी के बारे में किसने क्या कहा वो पुरानी बातें हैं और कार्यकर्ता लोगों ने क्या कहा उसे हमें मतलब नहीं। राज ठाकरे साहब जो बोलते हैं वो हमारे लिए आदेश रहता है, वो हमारे लिए मायने रहता है। जी जी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुत्व का पाठ हमें ज़्यादा ना सिखाएं, जब हम बोलने पर आ गए तो मनसे का घर से निकलना बंद हो जाएगा। सुनिए, ये जो संजय राउत साहब है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेट है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ना सीज हो गई है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बकते रहते हैं। हर रोज़ सुबह 9 बजे उठते हैं और उनका लाउड स्पीकर लगाते हैं और कुछ भी बकते रहते हैं। उनका जैसे हम लोगों ने अभी लाउड स्पीकर उतारने के हाथ में लिया है, उनका भी लाउड स्पीकर एक दिन उतारेंगे हम लोग। और कल ही कुछ बात हो गई है कि हिंदुत्व जो है ये भोगस हिंदुत्व है। किसका हिंदुत्व भोगस है? आप ही जाके बैठते हैं कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ, वो भोगस किसका हिंदुत्व है? कॉपी तो होती रहती है, ये हमेशा का शिवसेना का है। शिवसेना है ना राज ठाकरे साहब के बारे में हमेशा इनसिक्योर रही है। जब भी राज ठाकरे साहब शिवसेना में थे तभी भी उद्धव जी उनके बारे में अनसिक्योरिटी थे, हमेशा द्वेष करते थे। वो उनका वो निजी स्वभाव है, तो हम क्या करेंगे? लेकिन लोकशाही लोकतंत्र है, वो भी ले सकते हैं। उधर शिवसेना के एक और नेता अरविंद सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी को हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हनुमान चालीसा पाठ के नाम पर जबरदस्ती करेगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। अरविंद जी, क्या आप लोगों को हनुमान चालीसा से डर लगता है? क्यों डर लगे? इनको तो आता नहीं, पढ़ना पड़ा। जिंदगी में हनुमान चालीसा कभी देखी नहीं हुई। विषय यह है कि इस देश में सर्वधर्म समभाव की जो बात चलती है, ये हमारे संविधान की बात चलती है, तो विषय यह है कि भाई आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, हम भी आपके साथ आते हैं। चलो मंदिर में पढ़िए, घर में पढ़िए, रास्ते में किसी को धमका कर उसके घर के सामने पढ़ेंगे, इसके मस्जिद के सामने पढ़ेंगे, उसके चर्च के सामने पढ़ेंगे, जैन मंदिरों के सामने पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं। आप लोग पुलिस का नोटिस दिला रहे, उनके जो एमएनएस के नेता है उन्हें नोटिस मिल रही है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो आप पर कार्रवाई होगी। नेचुरली क्या गलत है? कानून व्यवस्था रखनी नहीं क्या? वही तो उनकी कोशिश है, वही तो कोशिश चल रही है, पीछे बीजेपी है। उनकी अवस्था ऐसी है ना कि मनसे की अवस्था हुई है केमिकल लोचा जैसी। वो जो याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस था, वैसा इनका कोई केमिकल लोचा हुआ है। उनको याद नहीं हमने पीछे क्या किया था। औरंगाबाद से सांसद हैं इम्तियाज जलील। उन्होंने राज ठाकरे को इफ्तार में आने का न्योता दिया है। इम्तियाज जलील एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी से औरंगाबाद से सांसद हैं और कल राज ठाकरे की रैली औरंगाबाद में ही है, इसलिए इम्तियाज जलील ने कहा कि वो राज ठाकरे को इफ्तार का न्योता देते हैं। इम्तियाज ने उम्मीद जताई कि कल राज ठाकरे की रैली के दौरान औरंगाबाद का माहौल ठीक रहेगा। राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर, करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फ़िक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मज़हब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दें।
वैसे औरंगाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात की पूरी तैयारी की है कि रैली के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, और यही वजह है कि राज ठाकरे की रैली को मंजूरी भले ही दे दी गई हो, लेकिन कई कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। कल रैली दोपहर 4:30 बजे से 9:45 बजे तक होगी। आयोजन स्थल और समय नहीं बदला जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को अनुशासन में रहना होगा। रैली के दौरान या बाद में किसी भी तरह के आपत्तिजनक नारेबाजी पर रोक है। रैली में शामिल होने वाली गाड़ियों को पुलिस की तरफ से तय किए गए रास्तों से ही गुजरना होगा और लेन बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा शहर में आने के बाद तय स्पीड लिमिट का पालन भी करना होगा। रैली में अधिकतम 15,000 लोग शामिल हो सकते हैं। रैली के दौरान आर्म्स एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इवेंट के दौरान कोई भी हथियार, तलवार, विस्फोटक चीजों का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए। रैली में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान न हो। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ये कड़ी शर्तें जो हैं वो औरंगाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाई गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।